अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सोलापुर शहर का भुईकोट किला दिखाने के लिए लाया हूँ। ये भुईकोट किले का टिकट घर है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता नया बनाया गया है। असल किले का रास्ता दूसरी तरफ है। देखिए यहाँ इस किले की मालूमात लिखी है कि इस किले को अली आदिल शाह अव्वल ने बनाया है, ऐसा इस बोर्ड पे लिखा है। आप भी पढ़ सकते हैं, ज़रा जूम करता हूँ मैं। इसकी आधी मालूमात तो आपको यहीं से मिल जाएगी और ये मालूमात को जानना भी ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ये इसमें लिखा था हिंदी में, फिर ये मराठी में लिखा हुआ है। जो मराठी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है। मुख्तसर ये, अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक किला कब बना था और किसने बनाया था, उसका नाम लिखा हुआ है। तो खैर ये 400-500 साल पुराना किला है और ये बनाया था अली आदिल शाह अव्वल ने। उसके बाद ये निज़ाम शाह के पास भी कई सालों तक रहा, फिर मुग़लों के पास भी रहा, फिर ब्रिटिशों के पास भी रहा, फिर लास्ट में पेशवाओं के ताबे में भी ये किला गया है। खैर, अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है। सामने ही एक हौज बना हुआ है और यहाँ पर ब्रिटिश के ज़माने की और उन्हीं की बनाई हुई 2 तोपें रखी हुई है। अब आप देखें कि हिंदुस्तानी लोग जब तोप बनाते थे तो कैसे बनाते थे, और ये ब्रिटिशों ने बनाई हुई तोप है। और ये तोप देखिए आप कैसी है, क्योंकि जब भी हिंदुस्तानी तोप को आप देखेंगे तो वो बांगड़ी तोप होगी, यानी एक लंबा पाइप होगा बीच में और उसके ऊपर जैसे हाथों में बंगड़ी चढ़ाई जाती है, इस तरीके से तोप को बंगड़ी चढ़ाई जाती थी ताकि उसके अंदर ऐसी मजबूती आ जाए। और वो काफ़ी मजबूत तोपें होती थी। लेकिन ये ब्रिटिश के ज़माने की तोप है, जिस ज़माने में बंदूकें आ चुकी थी, इसीलिए तोप का ज़्यादा काम नहीं रह गया था, इसीलिए तोप सादी है। और इसके ऊपर ये भी बताया गया है कि कब बनी थी। और देखो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 1808 में बनाई गई थी। और ब्रिटिशों का यहाँ पर तोप मतलब उनका निशान भी दिख रहा है और ये आम तोपों से बिल्कुल हटके है। ऐसी दोनों भी तोपें यही हैं। मैं आपको अब इसके बाद असल में इसके 3 गेट दिखाना चाहता हूँ और वो तीनों गेट के पास हमको सीखने के लिए और हमको समझने के लिए और नसीहत हासिल करने की बहुत सारी चीज़ें उन तीनों गेटों में ही छुपी हुई है। और ये भी वहाँ पर हमको देखने मिलेगा कि इसका असल सुरक्षा का निज़ाम कहाँ पर, वहाँ पर कैसे किया गया था, और वहाँ पर टिकट घर जो था उसको बंद क्यों किया गया, ये भी हमको पता चल जाएगा। चलो हम इस तोप को देखने के बाद, देखो ये तोप की डेट अलग थी मगर आपने देखा होगा, और वो तोप की डेट अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ से हमको काफ़ी दूर वहाँ तक चलते जाना पड़ेगा, मतलब इस जगह से उस कोने को जाना पड़ेगा और पूरे बाहर जाकर फिर मैं अंदर आऊँगा वहाँ से, जो असल किले का गेट था। यहाँ पर काफ़ी, देखो ये हम असल गेट के पास आ गए हैं। ये पहले पुराना टिकट घर है और ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अब इस टिकट घर में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। अब क्यों ताला लगा हुआ है ये भी आपको आगे समझ में आएगा। इस गेट के ऊपर भी देखो यहाँ पर कुछ मंदिर की जैसी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर भी कुछ फूल वगैरह ऐसा कुछ रखा हुआ है और यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है, यहीं से अंदर जाते थे। अब भुईकोट किले के लिए खंदक तो ज़रूरी होती है, आपको पता ही है। यहाँ तक कि पहाड़ी किलों को भी खंदक है, देवगिरी के किले को, तो इसको भी काफ़ी चौड़ी खंदक बनाई गई है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो सामने हमको बुरुज नज़र आ रहा है, दरवाज़ा तो नज़र नहीं आ रहा है, और बुरुज के अंदर एक होल भी नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा है। अब ये होल किस रीज़न से यहाँ पर रखा गया है और उसके ऊपर जो 4 होल हैं ये भी किस रीज़न से रखे गए हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखिए गौर से, ये बिल्कुल तोप के हिसाब से ही रखा गया है। यहाँ से गोला चलेगा तो सीधा सामने से जो फ़ौज है उनके ऊपर जाके गिरेगा। इस तरफ भी खाई है एक, मतलब खंदक है, लेकिन आज उसको बंद कर दिया गया है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर गहरा नहीं है, काफ़ी अरसा गुज़र गया है तो ज़ाहिर है कि खंदक पूरी भर गई है। इस तरफ भी खंदक है, दरमियान में पुल है। हो सकता है ये पुल भी आज के ज़माने का है। उस ज़माने का पुल जो खंदक पे होता था वो ऐसा पुल होता था कि जब दुश्मन आ जाएंगे तो उसको उठा लिया जाता था। शायद इस जगह पर भी ऐसा ही पुल हो सकता है, मगर ये तो अभी यहाँ फिक्स पुल है, ये वैसा पुल पहले ज़माने का नहीं है। अब यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा गेट अभी भी, बस वो तोप का गोला जो है वो नज़र आ रहा है, ऊपर जो फ़ौज खड़ने की जगह नज़र आ रही है। ये भी एक हिकमत है। असल में दरवाज़ा अंदर की साइड है, क्योंकि उस ज़माने में दरवाज़े को हाथी से टकरा कर तोड़ दिया जाता था। तो हाथी जब वहाँ से भागते आएगा इस पुल पे से तो उसका मोमेंटम टूट जाएगा, यहाँ पर आने के बाद उसको ऐसा घूमना पड़ेगा।
ताकि उसकी ताकत बाकी नहीं रहेगी, इसीलिए इस किले को ऐसा मोड़ पे बनाया गया है। और एक वजह भी हो सकती है इस दरवाज़े की इसे छुपाने की, कि अगर खंदक के बाहर से अगर कोई तोप दागा जाए तो तोप के दागने से दरवाज़ा टूट सकता था। इसीलिए इस दरवाज़े को इन्होंने ऐसी जगह बनाया है कि तोप वहाँ से जो चले तो ये दरवाज़े को आके लग नहीं सकती है। इस दरवाज़े का नाम हाथी दरवाज़ा है। लेकिन इनकी तोप से जो चल रहा है, ये जो होल दिख रहा है गेट के सामने, इस होल से जो तोप चलेगी और यहाँ से जो बंदूक की गोलियां या तीर या भाला चलेगा, ये दुश्मन पे ज़रूर जाके गिरेगा। यानी इस तरीके से हिकमत उस ज़माने में बनाई गई थी। इसका दरवाज़े का नाम देखो हाथी दरवाज़ा ही लिखा गया है। हाथी के लिए ये दरवाज़ा तोड़ना इतना आसान ना हो, इसीलिए ये मेखें रखी गई हैं। और ये छोटा दरवाज़ा साइड में क्यों रखा गया है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल में आप देखिए कि ये दरवाज़ा कितना मजबूत है। 400-500 साल के बाद भी इस दरवाज़े को ये जो मेखें हैं ये इतनी ज़बरदस्त है कि हाथी अगर टकराएगा तो उसका सर इससे जो है ज़ख्मी हो जाएगा और हाथी इसको टकरा नहीं पाएगा। और ये दरवाज़ा लोहे से बना हुआ है। आज के ज़माने में जब ये दरवाज़ा इतना मजबूत है, सोचिए उस ज़माने में कितना मजबूत होगा। ये ऊपर देखिए ये जो होल रखे हैं, ये उस ज़माने में यहाँ सिपाही खड़े रहते थे और ये गर्म पानी और तेल ऊपर से डालते थे ताकि लोग दुश्मन अंदर ना आ सकें। ये दरवाज़ा इसलिए बनाया गया है कि इस बड़े दरवाज़े के अंदर एक छोटा दरवाज़ा हमेशा होता है। जैसे शनिवार वाड़े के अंदर एक छोटा दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ पर इस बड़े दरवाजे के अंदर छोटा दरवाज़ा नहीं है। इसीलिए इसको साइड से दरवाज़ा दिया गया है कि अगर लोगों को आना जाना यहाँ से आसान हो जाए। देखो यहाँ से अगर दुश्मन आएगा तो यहाँ आने तक उसका मोमेंट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद बहुत संखरा रास्ता रखा गया है ताकि इस दरवाज़े को तोड़ना इतना आसान ना हो। आगे अगर खुदा न ख्वास्ता इस दरवाज़े को तोड़ दिया गया और दरवाज़ा खोल दिया गया तो आगे जाने के बाद और एक दरवाज़ा रखा है, और ये छोटा सा एक जंगी मैदान है। अगर फ़ौज यहाँ आती है तो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगी, क्योंकि चारों तरफ से दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर फ़ौज चारों तरफ ऊपर खड़ी रहेगी। और एक दरवाज़ा सामने है, बंद है वो। अगर यहाँ से फिर भी देखो ये भी दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है, ये भी दरवाज़ा ढूंढने के लिए भी दुश्मन को टाइम लगेगा, और ढूंढते ढूंढते में टाइम वक्त जाएगा और तब तक उनका काम तमाम हो जाएगा। यानी भुईकोट किले के लिए इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी किलों के लिए तो इतना इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दुश्मन को वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन भुईकोट किले के लिए ज़रूरी है कि सारी हिकमत अमली अपनाई जाए। देखिए ये पर यहाँ पर ऊपर जो होल आपको नज़र आते हैं, और ये भी दुश्मनों को यहाँ से तीर और तोपों से जो है मारने के लिए ये सारा इंतज़ाम किया गया है। अब ये दरवाज़ा भी देखो यहाँ से अंदर जाएंगे, ऊपर भी देखो यहाँ पर फ़ौज के रुकने के लिए रूम बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर छोटे छोटे आर्च बनाए गए हैं और यहाँ पर होल भी बनाया गया है। ये देखो यहाँ पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, फ़ारसी अरबी में, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर अगर किसी के समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब इस दरवाज़े से अगर यहाँ पर भी फ़ौज काबू नहीं कर पाई और यहाँ से भी अगर अंदर चली गई फ़ौज तो आगे और एक दरवाज़ा है। उस दरवाज़े के पास एक बहुत ही जो है हमारे लिए नसीहत आमेज़ एक चीज़ रखी गई है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। इस दरवाज़े से हम अंदर आए थे, देखिए छोटा सा जंगी मैदान कैसा है, दो बुरुज के दरमियान में ये दरवाज़ा यहाँ पर रखा गया है। अब ये दरवाज़ा इतना मजबूत नहीं है, जैसे हाथी के मेखों से इस दरवाज़े को नहीं बनाया गया है। ये जो होल है इसके अंदर से लकड़ी होती थी जो ये बुरुज से ओ बुरुज तक इसको ढकेल देते थे सिपाही उस ज़माने में, ताकि कोई घोड़े और हाथियों को वहाँ से जाना आसान ना हो जाए। ऊपर देखो कैसा निज़ाम बनाया गया है इसका, और ये देखो यहाँ पर ये होल जो बनाए गए हैं। अब यहाँ से भी अगर फ़ौज कामयाब हो, दुश्मन कामयाब हो जाता और अगर यहाँ भी काबू में दुश्मन नहीं आता तो इसके आगे भी किला नज़र नहीं आएगा। इसके आगे और एक जंग का मैदान है, यहाँ से जाएंगे तो और एक छोटा सा जंग का मैदान बनाया गया है और वहाँ पर भी उनको मज़ाहमत करनी पड़ेगी। ये दरवाज़ा देखिए बहुत सिंपल है, सादा है, क्योंकि यहाँ तक फ़ौज आ ही चुकी है तो ये दरवाज़े को उतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया गया। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ भी एक छोटा सा मैदान यहाँ पर ही बना है। देखिए सिपाहियों के रुकने की जगह है, उनको रहने के लिए इंतज़ाम किया गया है, और चारों तरफ भी रूम्स बने हुए हैं सिपाहियों के रहने के लिए, ताकि सुरक्षा के लिए यहाँ हमेशा सिपाही मौजूद रहते थे। लेकिन ये तीसरे दरवाज़ा अगर दुश्मन पार कर लेता तो पूरा किले के अंदर ही दाखिल हो जाएगा। इस दरवाज़े से पहले एक बहुत ही अहम चीज़ है
जो मैं जिस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आज की नस्ल को ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज की नस्ल को गुमराह किया जा रहा है और हमारे मुल्क को तोड़ने का और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की आज जो साजिश हो रही है, उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि हमसे पहले हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी वो क्यों थी और आज हमारा मुल्क इस हाल में क्यों है। देखिए अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मकान जैसे छोटी सी तटबंदी नज़र आ रही है और ये छोटा सा इस तरीके से जंग का मैदान है, जो आजकल तो पूरा अब झाड़ों में और घासों में ये हो गया। वहाँ पर दरवाज़ा था, वहाँ से हम अंदर आए थे। अब देखिए यहाँ बड़े बड़े बुरुज हैं, ये असल में ये किले के बुरुज हैं और ये असल दरवाज़ा है। यहाँ से अंदर जाएंगे तो किले के अंदर पहुँच जाएंगे। अब दरवाजे से अंदर जाने से पहले देखिए यहाँ पर 2 मंदिर नज़र आ रहे हैं पुराने ज़माने के, ये आज के ज़माने के नहीं हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं कि ये किला 500 साल तक मुसलमानों के ताबे में रहा है, यानी बहमनी सल्तनत से लेकर आदिल शाही सल्तनत, फिर कभी देखो शनि मंदिर है और ये मंदिर का नाम क्या है, यहाँ पर मूर्ति भी है और ये काफ़ी पुराने ज़माने का है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर है और ये गेट पर रखा हुआ है। तो सोचिए कि 500 साल मुसलमानों के हाथ में रहने के बावजूद मुसलमानों ने इसको तोड़ा नहीं है। यानी मंदिरों को तोड़ना ये कोई सभ्यता नहीं है और मुसलमानों का मकसद होता तो ये मंदिर यहाँ नहीं होता। मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब मिलकर उस ज़माने में रहते थे, तब जाकर ये मुल्क सोने की चिड़िया बना था। ऐसा नहीं है। ये तो हमारे मुल्क को लूटने के लिए ब्रिटिशों ने चाल चली थी, डिवाइड एंड रूल करने की, यानी समाज के अंदर डिवाइड किया जाए और उनके अंदर आपस में लड़ाया जाए ताकि उनका हुकूमत करना आसान हो जाए। यही तरीका शायद आज के ज़माने के हमारे हिंदुस्तानी भी अपना रहे हैं। इस दरवाज़े का नाम भी देखो क्या लिखा है, महाकाल दरवाज़ा। इस मंदिर के नाम पर यह दरवाज़ा है, तो कितनी अजीब बात है। इसको कोई इस्लामी नाम नहीं है बल्कि महाकाल दरवाज़ा करके नाम दिया गया है। इसके अंदर से अगर दुश्मन दाखिल हो जाए तो अब किले के अंदर ही दाखिल होगा। इस किले के अंदर जाने के बाद भी एक हमारे लिए इबरत की चीज़ रखी हुई है, उसको देखकर तो कम से कम आज की नस्ल और हमारे आगे आने वाली नस्ल भी इबरत हासिल करें। कि जैसे मैंने आपको बताया कि किला का बनाने वाले का नाम तो आपने शुरू में ही देख लिया है और ये किला 400-500 साल मुसलमानों के ताबे में रहा है। इसके बावजूद भी इस गेट से हम अंदर जाएंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ पर भी फ़ौजों के रहने के लिए कुछ कोठरियाँ बनाई गई है और ये नया दरवाज़ा है, समझो आज के ज़माने में बनाया गया है। अब हम इससे अंदर जाएंगे। यहाँ पर भी देखो एक छोटा सा बोर्ड नज़र आ रहा है। इस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है आप ज़रा पढ़ने की कोशिश करें। मैं भी इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ और करीब ले जाऊँगा आपको। करीब ले जाने के बाद समझ में आएगा कि इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ज़रा जूम करते हैं, श्री कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर लिखा हुआ है। और ये मंदिर आप देखिए गेट से बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल लगा हुआ है। और ये मंदिर इतना पुराना है कि किले से भी पुराना हो सकता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि इसके ऊपर जो आर्किटेक्ट जो जिस शैली में एक मंदिर बना हुआ है, ये शैली ये मुग़लों से भी पहले की है। यानी सातवाहन काल के ज़माने की ये शैली है मंदिर बनाने की। यानी उस ज़माने का ये मंदिर हो सकता है जब किला मुसलमानों ने बनाया था या किलों में मुसलमान थे, तो ये मंदिर जैसे कि वैसा कैसे मौजूद है। उस ज़माने में आपस में इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता था और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया नहीं जाता था। और उस बादशाह भी यहाँ पर जो 400-500 साल हुकूमत करे हैं तो इतनी आसानी से इसीलिए किया कि इतना भाईचारगी थी उनमें और मुल्क में इतनी शांति थी, जिसकी वजह से उन लोगों को 400-500 साल तक हुकूमत करना यहाँ आसान हो गया। यहाँ पर कुछ लोग अंदर उतरे हुए हैं। अब मैं अंदर उतर के नहीं जाऊँगा क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए दुश्वार होगी मेरी उम्र के ख्याल से। देखो यहाँ जो लोग अंदर है इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पर मंदिर में क्या क्या है। अच्छा, ये लोग बताएंगे, ज़रा आवाज़ देके पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक। देखिए इस मंदिर की कलाकृति कितनी ज़माने पुरानी है। और एक ख़ास बात देख लीजिए आपको अब इसके बाद तो बिल्कुल आप यूँ समझिए कि हमारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। इसके आगे एक ऐसी चीज़ है जिसको अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा और देखने के बाद आप सोचने लग जाएंगे कि वाकई में मैं जो बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। इसके आगे से तो इस मंदिर के थोड़े आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ऊपर गुम्बज़ है। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना उस ज़माने का दस्तूर होता तो ये मस्जिद उसी जगह बनती जहाँ पर मंदिर है, लेकिन मस्जिद अलग बनी हुई है और मंदिर अलग है और मंदिर काफ़ी पुराना है, किले के ज़माने से पुराना।
इस मस्जिद को देखो, ये मस्जिद ये बहमनी सल्तनत के ज़माने का ये आर्किटेक्चर है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियाँ मौजूद हैं। और ये ज़्यादा में ज़्यादा 400-500 साल पुराना मस्जिद है ये। सॉरी, मैं मंदिर कह गया, इसको मस्जिद है ये। इसके अंदर देखिए इसका मेहराब, जहाँ पर इमाम साहब खड़े रह के नमाज़ पढ़ते हैं, ये वो जगह है। और इसके ऊपर ऊपर गुम्बज़ है। मैं अंदर अब जूते निकाल कर अंदर नहीं जाऊँगा, इसलिए कि अंदर ज़रा चिकड़ जैसा बन गया है। देखिए मस्जिद मंदिर के टाइप ही दिखती है, क्योंकि उस ज़माने में इतने कारीगर मुसलमानों के नहीं थे, बल्कि यहीं के कारीगरों को लेकर बनाया जाता था, इसीलिए ये मंदिर टाइप ही नज़र आती है। अगर मंदिर को इतने मुसलमानों को इतनी नफ़रत होती तो मंदिर बाकी क्यों रहता, ये मस्जिद वहीं ट्रांसफ़र हो जाती। ऐसा नहीं है। और जिन लोगों ने तोड़ा भी है उन्होंने गलती करी है, और उन लोगों की ये गलती है, पर्सनल गलती है। इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, बल्कि जगह खरीद कर और उस जगह की पूरी इजाज़त लेकर बनाने का हुक्म दिया गया है। और जो लोग इसकी उल्लंघन करते हैं या ये इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो वो लोग गलती करते हैं, तो वो खुद ज़िम्मेदार हैं उसके। इसके लिए इस्लाम ज़िम्मेदार नहीं है। अब एक और आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, कि ये पूरा किले का अहाता है, और अंदर तो कोई चीज़ है नहीं। उस ज़माने में होंगी महलात वगैरह, अब तो यहाँ पर पूरे टूट गए हैं, क्योंकि ब्रिटिश के आखिरी ज़माने में उन लोगों ने इसको यूँ समझिए कि स्टोर रूम या बना रखा था, या ऐसा कुछ बना रखा था कि जहाँ दारू गोला रखा जाता था। अब यहाँ से देखिए रास्ता तो बहुत ख़राब है ये, लेकिन हम देख कर यहाँ से जाएंगे। और जाने के बाद देखिए आप यहाँ पर एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसको देखना चाहिए हर इंसान को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर एक को देखना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के, इन्हीं आसार कदीमा से हमको पता चलेगा कि हमसे पहले ज़माने में जो मुसलमान, हिंदू या सिख, ईसाई जो भी रहते थे, बुद्ध रहते थे, तो कितनी कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, और वो कितनी मोहब्बत से यहाँ पर जो है इस देश में रहते थे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क उस ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। और आज हमारे मुल्क की ये दशा क्यों है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका चौथा दरवाज़ा एक यहाँ पर है। ये दरवाज़ा शायद आगे मंदिर है एक, वहाँ पर खुलता होगा। उस मंदिर को जाने के लिए स्पेशल दरवाज़ा हो सकता है ये, लेकिन इस दरवाज़े को अब लॉक है, वहाँ तक जा नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड है, इस बोर्ड से हमको पता चल जाएगा कि ये दरवाज़ा किस जगह जाता है। ये झाड़ी के अंदर लगाया गया है। ज़रा आगे जाके देखते हैं जूम करके, और कि दरवाज़े पे क्या लिखा हुआ है। इस दरवाज़े पे तो करीब तो नहीं जा सकते हम इस बोर्ड के, लेकिन यहाँ से नज़र आ रहा है क्या नज़र आ रहा है, मंदिर जाण्याचा मार्ग आर्चक पुजारी श्री प्रशांत भीमाशंकर का, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यानी पुजारी लोगों के जाने की रास्ता, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस पर, इस दरवाज़े से। क्योंकि आगे मंदिर ही है तो जाहिर है कि इस दरवाज़े, यानी हर दरवाज़े पे आपको मंदिर नज़र आ रहा है। और आप अच्छी तरह अगर इतिहास जानते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कितने 100 सालों तक मुसलमानों की हुकूमत थी। औरंगज़ेब भी यहाँ पर इस किले को फ़तह कर चुके हैं आखिरी दौर में। और औरंगज़ेब को तो पहले से ही लोग कहते हैं कि ये मंदिरों को तोड़ने वाला था, तो फिर ये सारी मंदिरें बचे क्यों इससे। ये सबूत तो लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको तो सबूत देखना है। ऐसी और मैं आपको बहुत सारे किले दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको ये सबूत के साथ दिखाऊंगा मैं कि ये इतने 100 साल होने के बावजूद भी ये मंदिर सही सालिम है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं एक सबसे बड़े बुरुज के ऊपर, और इस बुरुज के ऊपर जाने के बाद हमको दो बातें पता चलेगी कि किले की, भुईकोट किले की सुरक्षा कैसे की जाती है, और उसके लिए उस ज़माने में लोग क्या क्या दिमाग चलाते थे और क्या क्या इंतज़ाम करते थे, इस बुरुज पे जाने के बाद पता चलेगा। और इस बुरुज के जाने के बाद ये भी पता चलेगा कि उस ज़माने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे रहते थे, और उनका माइंडसेट क्या था, और वो किस सोच के साथ इस मुल्क में रहते थे। इसको भी इस बुरुज पे जाने के बाद पता चलेगा। चलो तो हम इस बुरुज पे चलते हैं। इस किले के अंदर काफ़ी शांति है, तो दूर दूर से लोग यहाँ, शांत जगह है इसीलिए आकर यहाँ बैठते भी है, और यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है, और गार्डन टाइप है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम उस बुरुज की तरफ जा रहे हैं जो सब में ऊंचा बुरुज है। देखो यहाँ से उसको रास्ता है, पायरियाँ तो काफ़ी, यानी सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ेगी। अब ये महाराष्ट्र में है इसीलिए पायरियाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मराठी में पायरी कहा जाता है। तो यहाँ सीढ़ियाँ हैं, और ये काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। लेकिन मैं ये सीढ़ियाँ, हालांकि मेरी अब 60 ईयर उम्र होने को है, लेकिन फिर भी मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ कर जाऊँगा, इसलिए कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो निशान बुरुज, यानी जिस पर फ्लैग लगाया जाता है वो बुरुज है ये।
यानी सब में ऊंचाई हो सकता है, जिस पे फ्लैग लगाया जाता है वो सब में आखिरी जगह होती है और सब में बड़ा बुरुज होता है। तो यहाँ से देखो इस सीढ़ियों को चढ़कर हम जाएंगे और इस सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हमको नज़र आएगा कि इस किले की सुरक्षा के लिए उस ज़माने में क्या इंतज़ाम किए गए हैं। असल में एक खंदक होता था, उसके बाद में और एक दीवार होती थी, फिर उसके बाद में मेन कोट दीवार होती थी। यानी कई मुश्किलों को पास करना पड़ता था दुश्मन को अंदर आने के लिए। देखिए ये कोट दीवार के ही ऊपर का हिस्सा है, ऐसे चारों तरफ बना गया है मगर चारों तरफ गिर चुका है, वहाँ हम जा नहीं सकते। एक जगह यहाँ उन्होंने अच्छा बना के रखा है कि जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। देखो यहाँ से भी काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेगी इस बुरुज के ऊपर जाने के लिए। अब ये लोग नौजवान हैं, ये लोग तो जा रहे हैं, लेकिन अब मैं भी जाऊंगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि इस किले से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं और इस बुरुज के ऊपर ऐसी कौन कौन सी निशानियाँ हैं जिसके ज़रिए से हमको कुछ नसीहत हासिल होगी और कुछ हमको इबरत भी हासिल होगी और इससे हमको कुछ आगे का रास्ता भी मिलेगा। इसीलिए इस बुरुज के ऊपर जाकर हम देखेंगे। सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी है, ये देखिए काफ़ी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, थोड़ा बचा है, हिम्मत करेंगे तो पूरा भी चढ़ जाएंगे। अब ये रहा सबसे बड़ा बुरुज। यहाँ पर है वो चीज़ जिसको आखिरी चीज़ है, इसको देखने के बाद तो कम से कम इंसान को सबक हासिल होना चाहिए और इबरत तो इससे हासिल होनी चाहिए। देखिए बुरुज के ऊपर ये आदमी ऐसा खड़ा है, ये ख़तरे से खाली नहीं है। जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, वो इसका एहतियात रखें क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान चली जाएगी तो क्या करेंगे फ़ोटो लेके। देखिए यहाँ पर जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। ये मैं तो कहता हूँ कि किले से भी पुराना मंदिर हो सकता है। ये शायद सिद्धेश्वर मंदिर कहलाता है और ये मंदिर काफ़ी बड़ा भी है। और इस किले के अंदर जिनकी हुकूमत थी उन्होंने इसको जाने के लिए रास्ता भी रखा है एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर उस ज़माने में हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर अगर हुकूमत करना होता तो ये मंदिर यहाँ पर नहीं होता, लेकिन वहाँ तो उस ज़माने में प्यार और मोहब्बत से और लोगों को भाईचारगी के साथ हुकूमत की जाती थी करके वो लोग 400-500 साल हुकूमत करते थे। आज 5 साल हुकूमत करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग हुकूमत जो कर रहे हैं ये झूठ पर मबनी है और लोगों को धोखा पर मबनी है और लोगों को गुमराह करके हुकूमत चलाई जा रही है। तो जाहिर है कि झूठ के ऊपर खड़ी हुई इमारत कितने दिन टिक सकती है? 10 साल टिकेगी या 15 साल टिकेगी? देखो यहाँ पर भी किले की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। ये मंदिर देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये मंदिर सही सालिम और सही मतलब हालत में अभी मौजूद है। ये भी एक हिफाजती इंतज़ाम है उस ज़माने का, दुश्मन को धोखा देने के लिए। और अब यहाँ देखिए कि असल दीवार से पहले कितनी दीवारें हैं, इसको आगे चल के ज़रा और देखेंगे तो सही नज़र आएगा। यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ पत्थरों के ऊपर बनाई गई है और ये किले की है और पहले ज़माने की है, ऐसा नहीं कि आज के ज़माने की है। ये देखिए यहाँ पर मेन दीवार से नीचे भी कुछ दीवारें बनी हुई हैं और ये ज़रूरी होता था उस ज़माने में। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाहता था, जिस काम के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप समझ गए होंगे कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि झूठ को पाश किया जाए, झूठ को ख़त्म किया जाए और सच लोगों के सामने लाया जाए। और सच आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ और ऐसे ही बहुत सारे किले हैं जिसके अंदर मैं आपको सच को दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ है, कुछ आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और नई नस्ल को पुराना हिंदुस्तान हमारा कैसा था वो दिखाना मकसूद है और वो मैं दिखाते रहूँगा। और नया हिंदुस्तान कैसे बनाया जा रहा है ये आप खुद देख लीजिए और सोचिए। मैं आपको इस किले के अंदर वो सारे प्रूफ और सारे सबूत आपकी तरफ आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत सारी हकीकत पता चली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।